जिन लोगों को, उन लोगों के लिए थोड़ा सा पुराने चैप्टर्स का एक बार शुरू से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नाउन से शुरू करेंगे, नाउन प्रोनाउन, और उसके बाद एग्रीमेंट का चैप्टर, क्वेश्चन टैग एग्रीमेंट, इन सारे चैप्टर्स को यहाँ डिस्कस किया जाएगा। 10-12 दिन के भीतर हम लोग रेगुलर लेके इसको कंप्लीट कर लेंगे। बोर्ड क्लियर है ना सभी को? बोर्ड में अगर समस्या है तो जी सर। बताइए। बोर्ड क्लियर है? हाँ सर, हाँ ठीक सर। है। हाँ हाँ, ठीक है। जुड़ जाने दीजिए सभी को, थोड़ा 2-3 मिनट हम लोग देख लेते हैं। और ये जो क्लास है, ये रिवीजन क्लास है, तो इसके सीधा सा मतलब है कि नाउन हम पढ़ा रहे हैं। और ये डाउट अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि मेरा छूट गया है, तो उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी कि जो जिन लोगों का छूटा है वो लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो शुरू किया जाए। ठीक है, आज हम लोग नाउन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि नाउन का जो इंट्रोडक्शन है, मतलब नाउन को आप कैसे देखेंगे, नाउन को कैसे समझेंगे, उनके किन फीचर्स को ध्यान में रखना है, उसको देखते हुए आज का पूरा क्लास है। और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स इसमें समझे जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले नाउन जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है, इसको समझने का प्रयास करें। अगर आप किसी भी चीज को, कोई भी चीज हो, या कोई भी फीलिंग हो, या कोई भी इंसिडेंस हो, तो हम उसे एक नाम देते हैं। तो नाउन जनरली नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी विषय, उसके बारे में बताया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो नाउन की परिभाषा तो बहुत बहुत आसान है, आप लोग को सभी को याद है कि नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड है। नाउन कुछ नहीं है, एक नेमिंग वर्ड है, इसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो नेमिंग वर्ड है, और इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं उसको समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो नाउन हम देख रहे हैं, नाउन के कितने टाइप हैं। ठीक है, पहले उस बात को समझेंगे। ठीक है, नाउन सबसे पहले इसका जो वर्गीकरण है उसके ऊपर बात करते हैं। नाउन को अगर आप वर्गीकृत करेंगे तो देखने को मिलेगा कि 5 तरह के नाउन हमें पढ़ने हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और पांचवा जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना? ठीक, ठीक है, तो ये 5 तरह के नाउन के बारे में आज हम सीखेंगे, इनके फीचर्स को समझेंगे, कहाँ पे किस तरह से हमें उसे देखना है। ठीक है, बोर्ड क्लियर है ना अभी सभी को? कोई समस्या नहीं है तो बोर्ड के साथ? नहीं सर, एकदम ठीक है। जी ओके, भैया। ठीक है। जी। हाँ, ओके, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, इन पांचों के बारे में हम समझेंगे और देखेंगे कि इनके फीचर्स क्या क्या हैं। तो फिर हम लोगों को क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इन पांचों में सबसे पहले प्रॉपर नाउन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन को हिंदी में अगर देखें तो क्या कहा जाता है, आप लोगों को पता है? क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर नाउन को? व्यक्तिवाचक सर। व्यक्तिवाचक। इसका अगर हिंदी देखें तो क्या है, व्यक्तिवाचक ना? जी सर। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यही तो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक शब्द जो आपको दिख रहा है, इसका सीधा सा मतलब है ये किसी विशेष व्यक्ति की ओर संकेत करता है, यही है ना?
जैसे अगर मैं एक नाम लूं, मान लीजिए मैंने नाम लिया लक्ष्मण या कोई नॉर्मल सा नाम रोहित, तो ये किसी विशेष रोहित की ओर संकेत करता है जिसे आप पहचानते हैं। ठीक है, तभी तो आप उसका नाम ले रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो एक तरह से समझिए कि किसी एक वस्तु, कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी एक स्थान जिससे आप परिचित हैं, उसके नाम को आप प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? क्लियर यस है? सर। तो अगर मैं बोलता हूं बॉय, तो क्या बॉय एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा? बताइए तो। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं नहीं सर। होगा। क्यों नहीं होगा बताइए? क्यों नहीं होगा, पहले ये समझते हैं क्यों नहीं होगा। वो अगर मैं वो बोलता नाम हूँ बॉय, हाँ बताइए क्यों नहीं होगा। सर, भैया बॉय बॉय कॉमन नेम सर हुआ भैया। अगर सर, ठीक है, वो बात की सर बात है, अगर मैं क्यों नहीं बोलता होगा हूँ वो बॉय पूछ तो रहे उसका पूरा बॉय जाति का बोध हो जाता है। हैं। मतलब अभी तो मैंने जाति वाति कुछ बताया नहीं है, मैंने बस बोला है कि सर सिंगल किसी कोई खास यूनिक व्यक्ति का के, पता नहीं चलता है सर। जी सर, कोई खास व्यक्ति मैंने का बोला पता नहीं कि चल रहा है, बॉय मतलब खास सभी। व्यक्ति का कोई पता नहीं है ना। अभी हम लोग बस प्रॉपर नाउन के दायरे में रह के बात करेंगे, क्योंकि हमने अभी कलेक्टिव नाउन या कॉमन नाउन पे काम नहीं किया है। ठीक है, तो हम लोग विशेष रूप से अगर मैं बोलूं, एक ऐसा शब्द जो कि किसी एक खास व्यक्ति की ओर क्या है, संकेत नहीं कर पाता, जैसे बॉय। अब बॉय का मतलब बहुत सारे लड़के हैं ना। किस बॉय की बात हो रही है, कौन से लड़के की बात? रोहित की बात हो रही है या राहुल की बात हो रही है या रमेश की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है पता है आपको? अगर हम बॉय बोलते हैं तो क्या इस चीज का पता हमें चल पा रहा है? नहीं भैया। नहीं सर। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, तो बॉय अगर एक शब्द हम देखते हैं, तो बॉय जो शब्द है वो ये नहीं बताता कि रोहित की बात हो रही है, राहुल की बात हो रही है, रमेश की बात हो रही है या किसी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये चर्चा हम तभी कर सकते हैं जब हम सीधे सीधे किसी का नाम ले। मान लीजिए मैंने रोहित का नाम लिया, तो हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं बॉय, तो फिर हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसका पहला तो ये आपको समझ लेना है कि प्रॉपर नाउन में बॉय हम लेंगे क्या? क्या हम प्रॉपर नाउन में बॉय लेंगे? नहीं सर। बताइए आप नहीं लोग। भैया। नहीं लेंगे। नहीं नहीं नहीं। सीधी सी बात है, नहीं लेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में किसको लेंगे? अगर मैं बोलता हूं एक शब्द, अगर मैं ले रहा हूं गंगा और दूसरा शब्द है रिवर, तो इसमें कौन सा नाउन प्रॉपर नाउन है? गंगा गंगा। गंगा है। गंगा। क्यों? 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 यहाँ एक ऐसी नदी की बात हो रही है जो कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है ना। उसी नदी की बात हो रही है ना, है ना? नहीं लेकिन रिवर अगर हम बोले, रिवर अगर हम बोले, तो कौन सा रिवर? हो सकता है वो ब्रह्मपुत्र हो सकता है वो सतलज हो सकता है वो गोदावरी हो, या हो सकता है वो कृष्णा नदी हो, महानदी हो। तो मोटा मोटी आप समझ के चलिए कि प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो किसी भी ऐसे संज्ञा की ओर सूचित करता है, संकेत करता है, जो डायरेक्ट है एकदम। मतलब आप उसके विशेष व्यक्तित्व के बारे में अच्छे तरीके से समझ पाते हैं ना? जी भैया। पाते हैं या नहीं? हाँ। तो अभी तक आप तो जानते हैं कि स्थान, व्यक्ति या इस तरह से जो भी शब्द होते हैं उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा फीचर मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन के अंदर
एक खास व्यक्ति तक पहुंचने की, एक खास स्थान तक पहुंचने की क्षमता होती है। ठीक है, इस टॉपिक को जब मैं यहां तक बता लेता हूं तो आप लोगों को इसके बाद वाले टॉपिक पे मैं ले जाऊंगा, तो फिर कुछ जोड़ने का प्रयास करूंगा, बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो प्रॉपर नाउन मुझे लग रहा है आप लोग का क्लियर है। इसके बाद आते हैं दूसरे पे, कॉमन नाउन पे। प्रॉपर नाउन के ठीक विपरीत कॉमन नाउन है। विपरीत कहने का अर्थ, जैसे हम प्रॉपर में बात करते थे तो किसी एक खास व्यक्ति की बात होती थी, जैसे राहुल की बात हो रही है, लेकिन राहुल जैसे और भी जो लड़के हैं उसकी चर्चा नहीं हो पा रही थी प्रॉपर नाउन में। खास राहुल की ही चर्चा हो रही थी और किसी की चर्चा नहीं हो रही। लेकिन जब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं तो हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो बड़ा हो जाता है। अगर हम बोलते हैं बॉय, यानी जितने भी लड़के हैं 20, 25, 30 यहाँ जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, या पूरे समाज में जितने लड़के हैं, पूरे विश्व में जितने लड़के हैं, सभी इसी शब्द के अंतर्गत क्या है, समाहित हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कॉमन नाउन एक ऐसा शब्द होगा जो अपने आप में पूरी तरह से हर एक, जैसे बॉय हर एक लड़के को अपने अंदर क्या है रख पाएगा, जबकि प्रॉपर नाउन ऐसा काम नहीं कर पाएगा। कर पाएगा क्या? कर पाएगा क्या, बताइए? नो सर। नहीं। नहीं भैया। नहीं कर पाएगा ना? नहीं कर पाएगा ना? नहीं नहीं। वाह, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब यह है कि इस तरह के जो शब्द हैं, अगर मैं बोलूं बॉय और गणेश और सपोज कोई भी एक नाम ले लेते हैं, जैसे हाजीनगर, तो इसमें कॉमन नाउन कौन कौन से हैं? कॉमन कौन कौन से नाम है? बॉय गणेश है और सर। बॉय। 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 बॉय है नहीं सर, कॉमन नाउन। कॉमन। अच्छा, हाँ कॉमन नाउन ही पूछ रहे। बॉय बॉय। कॉमन नाउन बॉय कौन कौन सा है? बॉय है, बॉय कॉमन नाउन। ठीक है, ये हमारा कॉमन नाउन है, जबकि ये दोनों क्या है, ये शॉर्ट नाउन प्रॉपर है नाउन। सर। नाउन है। चलिए ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बात करता हूं, आप लोगों ने तो कॉमन बहुत अच्छे से सीख लिया, ठीक है। अगर मैं कॉमन नाउन में थोड़ा सा हेर फेर कर दूं, मैं अगर बोल दूं टॉल बॉयज, ठीक है, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको डायग्राम के हिसाब से देखेंगे। मान लीजिए ये एक वेन डायग्राम मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो गोला दिख रहा है ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? बॉयज की ओर। मैं इसे थोड़ा ठीक से बना देता हूँ, यहाँ ठीक नहीं लगा। ये जो गोला दिख रहा है ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? बॉयज के लिए। किसके लिए? सपोज ये गोला किसका है? बॉय पूरा बॉयज का कॉमन है। कॉमन नाउन के लिए सर, बॉय। बॉयज का है, हाँ। अब मैं इसमें एक खास गोला बना रहा हूं जो सिर्फ टॉल लोगों के लिए या टॉल बॉयज के लिए हो सकता है ना ऐसा। ये जितने भी लड़के हैं उसमें से कुछ लड़के क्या हैं, लंबे हैं ना, ऐसा बना यस। सकते हैं ना? जी जी। बना सकते हैं तो जी। तो आपको दिख रहा होगा, या फिर इसको सर थोड़े दूसरे डायग्राम से देखें। हाँ, सर कुछ थोड़ा सा लड़के इसको, के लिए तो सर थोड़ा टच करेंगे ना, उसके अंदर थोड़ी ना रखेंगे। अरे कुछ लड़के, ये अभी मैं रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, रीजनिंग वाला बाद में। हाँ, अभी मैं थोड़ा इंग्लिश समझाने यस का सर। प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आप वो रीजनिंग मत बनाइए यहाँ। टॉल बॉयज जो है वो सीधी सी बात है कि लड़के ही हैं, और उनमें से जो लंबे हैं उनका कलेक्शन है। इसको अगर दूसरे डायग्राम में देखा जाए, मान लीजिए मैं कुछ इस तरह बना रहा हूं, मैं 5 लड़कों को बना रहा हूं, ठीक है, 5 बॉयज बना रहा हूं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, कितने लड़के यहाँ पे? 5, जिसमें से पहला और दूसरा जो है वो क्या है, लंबा है ना।
लंबा है ना? जी सर। Yes, sir. अगर मैं बॉय बोलता हूं तो ये जो पूरी श्रृंखला दिख रही है 5 लोगों की, ये आपके लिए इस शब्द के साथ जुड़ जाएगा। ये बॉय का मतलब पांचों लोग। लेकिन अगर मैं इसमें एक छोटा सा कोई खास गुण के आधार पर इसको बांट लेता हूं, मान लीजिए लंबाई वो गुण है यहाँ पर, तो टॉल बॉय क्या हो जाएगा? फिर उन 5 लोगों में एक खास विशेषता, और विशेषता क्या है? लंबाई। उस आधार पर हमने 2 लोगों का एक सर्टेन कलेक्शन बना लिया ना? बनाया या नहीं बनाया? जी बनाया सर, तो yes. जी 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 हाँ जी सर। तो ये जो कलेक्शन बना, ये कलेक्शन ही है कलेक्टिव नाउन। मतलब अब हम लोग तीसरे चरण में पहुंच रहे हैं। क्या है वो? कलेक्टिव नाउन। नाउन। ओके, ठीक है, क्लियर? मैं इन तीनों को फिर से एक बार समझाने का आपको प्रयास करता हूं एक अलग एग्जांपल से। हमारे घरों में गाय, बकरी, इस तरह के जानवरों को पालने की हमेशा परंपरा रही है, मालूम है सभी को। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारी गायें हैं, ठीक है, और अलग अलग रंगों की गायें हैं, जिसमें से 4 गायें काली हैं। ध्यान से समझिएगा, आपके घर में बहुत सारी गायें हैं, मान लीजिए संख्या में 25 गायें हैं, जिसमें से 4 गायें जो हैं वो काली हैं, और उसमें से जो एक ऐसी गाय है जो आपको बहुत प्रिय है और आपने उसका नाम रख दिया है लक्ष्मी, मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब आप लक्ष्मी पुकारेंगे तो उनमें से क्या होगा? एक खास गाय बाहर निकल कर आएगी ना? जी सर। लक्ष्मी जब पुकारेंगे तो खास गाय बाहर निकल कर आएगी। ये कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर। Proper noun. प्रॉपर नाउन है। और उन 25 गायों में 4 गायें काली हैं, ब्लैक हैं, वो क्या होंगी? एक कॉमन नाउन होंगी। कॉमन होगी या कलेक्टिव होगी? बताइए जल्दी से। कलेक्टिव नाउन होगी ना? कलेक्टिव होंगी सर। कलेक्टिव नाउन होंगे, ठीक है। और ये जो गायें आपके पास है, ये सारी की सारी क्या है? कॉमन नाउन कॉमन। होगी, कॉमन। होगी ना? स्पष्ट है बातें? तो अगर हम ये समझ लेते हैं प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव का डिफरेंस क्या है, तो बहुत सारे इसके फीचर्स अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें आपको मदद मिलने वाला है, ठीक है। कैसी कैसे फीचर्स आपको दिखेंगे, चलिए देखते हैं। बहुत सारा जो अभी तक आप लोगों ने याद करने का प्रयास किया, उसको हम समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, इन तीनों को गौ माता वाले एग्जाम्पल से मैंने कराया। क्या आप लोगों को समझ में आया, स्पष्ट है, या फिर से कराना होगा? बताइए। क्लियर है सर, क्लियर क्लियर है। है। अब दो जो अंतिम उदाहरण है उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक है मटेरियल नाउन और एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन दोनों पे काम करेंगे, ठीक है। मटेरियल वर्ड का मतलब क्या होता है? मटेरियल किसको बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे मटेरियल को? सर द्रव्यवाचक। अच्छा, द्रव्यवाचक। अच्छा, 2 शब्द है जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। ये कौन सा है? सर द्रव्य है। द्रव्य। द्रव्य है या द्रव है? द्रव। नहीं सर, द्रव द्रव या मतलब द्रव्य? लिक्विड। लिक्विड है। हाँ हाँ, सेकंड वाला सर। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। मटेरियल नाउन जो है ये द्रव्य है। तो कौन कौन पदार्थ। से द्रव्य हमें दिखते हैं? मान लीजिए पदार्थ, सबसे आसान शब्द पदार्थ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मटेरियल नाउन के लिए अगर मैं बोलूं कि एक रॉड, रॉड जो वर्ड है ये मटेरियल नाउन है क्या? रॉड तो लोहा का होता है ना, मटेरियल है ना ये? हाँ, बिल्कुल गलत, हाँ सर। गलत है ये। गलत। हाँ गलत है। क्यों गलत है रॉड? क्योंकि रॉड कोई मटेरियल नहीं होता है। स्टील मटेरियल हो सकता है, जी। आयरन मटेरियल हो सकता है, वुड मटेरियल हो सकता है, लेकिन रॉड तो मटेरियल नहीं है, वो तो फाइनल प्रोडक्ट है ना।
ठीक है। तो मटेरियल नाउन पे विशेष रूप से समझिएगा आप लोग। मटेरियल नाउन जो है वो एक, सर तो रॉड को किसमें रखते हैं सर? अब आप विचार करिए रड को किसमें रखेंगे। आप लोगों ने तो समझा है कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है, बताइए। अभी तो हम लोगों ने, हाँ, क्या नाउन होगा बताइए, कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन? कॉमन सर होगा सर। हम कॉमन लोग थोड़ा सा इस पे, यार हाँ, कॉमन नाउन थोड़ा ही सा होगा सर। हमेशा एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का घर बना होगा या आप लोगों ने विचार किया होगा कि नौकरी मिलने के बाद बनाएंगे, है ना? तो अभी से थोड़ी जानकारी शेयर करते हैं। देखिए हमेशा जब आप रॉड खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं, बोलते हैं ना कि 6 mm का रॉड लेना है, 10 mm का रॉड लेना है, 12 mm का रॉड लेना है या 16 mm का रॉड लेना है। कैसे जज करते हैं? इनका ये जो डायामीटर होता है ना, उसके जी हिसाब सर। से हम रॉड को देखते हैं। अगर हम बोले कि 8 mm का रॉड है तो वो थोड़ा सा पतला होगा, 10 mm थोड़ा मोटा होगा, 12 mm थोड़ा और मोटा होगा। मतलब ये जो दूरी है इसके हिसाब से रॉड को पहचाना जाता है। तो आप बताइए कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये प्रॉपर नाउन है, तब तो आपको पता चल जाना चाहिए ना कौन सा रॉड। मान लीजिए कि अजय माइक एक ऑफ पिलर कीजिए, है। आपसे डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, थोड़ा सा माइक ऑफ कर लीजिए। मान लीजिए एक पिलर हमने ड्रॉ किया, ये विनय सर के घर का एक कोई पिलर है, पर्टिकुलर कोई पिलर है, ठीक है। उसके बाद उस पिलर में भी 4 रॉड निकलेंगे इस तरह से। उसमें से कोई एक खास रॉड की अगर आप बात करते हैं, रॉड ए, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये जो है ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए क्या, तो रॉड तो कोई भी रॉड हो सकता है। अगर रॉड शब्द की बात करें, दुकान में आप जाएंगे बोलेंगे रॉड लेना है, तो क्या वो समझ जाएगा कि कौन सा रॉड लेना है? समझ जाएगा क्या? आपको नहीं सर। बताना होगा कि नहीं हाँ नहीं 6 सेंटीमीटर का रॉड नहीं। लेना है, 8 सेंटीमीटर का रॉड लेना है या 12 सेंटीमीटर का रॉड लेना है ना। यानी कि ये प्रॉपर तो नहीं है, तो ये क्या बनेगा हमारा? ये हमारा कॉमन। कॉमन नाउन है ना। कॉमन नाउन। अब उस कॉमन नाउन में भी अगर आप बता देते हैं कि कौन से तरह का लेना है, तो वो कलेक्शन बन जाएगा ना एक। जी सर, कंपनी का नाम भी बोल जी सकते सर। हाँ, नहीं कंपनी का नाम लिख देंगे तो फिर तो उस दुकानदार के लिए वो प्रॉपर हो जाएगा ना कि ये वाला ही चाहिए हमको। मान लीजिए हम बोल दिए एलिगेंट का रॉड, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया ना, जबकि ये एक कॉमन नाउन है। लेकिन उस रॉड के अंदर जो मटेरियल है वो कौन सा मटेरियल है? रॉड किस चीज का बना है बताइए? हैं। आयरन का। स्टील का बना है आयरन। या आयरन का बता है? स्टील का होता है ना, आयरन का होता है रॉड? आयरन। आयरन। आयरन का आयरन का होता है, होता है लोहा सर। का रॉड होता है। हाँ आयरन का होता है, स्टील का भी हो सकता है ना रॉड, नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम घर में तो आयरन का यूज करते हैं। तो मटेरियल हमारा आयरन हो सकता है, मटेरियल हमारा स्टील हो सकता है, मटेरियल हमारा सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, वुड हो सकता है। ये सारे के सारे मटेरियल नाउन हो सकते हैं ना। अच्छा आप एक बात बताइए, वाटर जी क्या भैया। होगा फिर? वाटर क्या होगा? वाटर कौन सा नाउन होगा? सर मटेरियल, मटेरियल 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 नाउन अनकाउंटेबल होगा। नाउन हो जाएगा सर ये ना। मटेरियल में हाँ ही आएगा सर। हाँ, बट वो मटेरियल में लिक्विड में आएगा। आएगा। लिक्विड में लिक्विड आएगा। तो मटेरियल के अलग अलग तरह के, अरे भाई मटेरियल आप लिक्विड में आएगा। अच्छा, लोहा का रॉड अगर मैं गला के एकदम पिघला दूं तो वो लिक्विड हो नहीं जाएगा क्या? तो फिर वो हो मटेरियल नहीं रह जाएगा। जाएगा? और उसका अरे एग्जैक्ट तो वो नहीं है सर। एग्जैक्ट रूप वो नहीं है, तब फिर आपको पता ही नहीं है एग्जैक्ट रूप उसका। एग्जैक्ट रूप किसी भी चीज का कुछ फिक्स्ड नहीं होता, वो डिपेंड करता है उसका तापमान क्या है। पृथ्वी जी के कोर की ओर अगर आपको हम ले जाएं रॉड लेके, तो उसका एग्जैक्ट रूप रहेगा आपके हाथ में पकड़ा हुआ एकदम? नहीं नहीं। हाँ, तो फिर एग्जैक्ट रूप क्या होता है? कुछ नहीं होता है। मान लीजिए आपको हम एक बर्फ दे दे टुकड़ा, एक बर्फ का टुकड़ा दे दे, ठीक है, और बोले आप इसको एग्जैक्ट रूप में रखिए, रख पाएंगे आप हाथ में उसको पकड़ के? नहीं सर, उस वो तो फिजिक्स नहीं में सर। ऐसे ही है कि वो तीनों ही अवस्था में रह सकता है। हाँ तो वही बात है, हर चीज की यही परंपरा है ना, बस उसके लिए आवश्यक तापमान की जरूरत है। सर। ठीक है, ये सब फालतू बात बाद में, ठीक है। सर। मटेरियल फिलहाल स्टील आयरन। हाँ बोलो पारस। सर एक जो रॉड वाला आपने एग्जांपल दिया, जैसे अगर हम बोलेंगे कि बताइए। अगर खाली हमें एक ही रॉड चाहिए तो वो प्रॉपर नाउन हाँ, होगी। अगर एक से ज्यादा चाहिए तो फिर वो कलेक्टिव एक नाउन से में ज्यादा आएगा। नहीं, एक से ज्यादा नहीं। जब आप बात कर रहे हैं, आपने कहा रॉड, तो रॉड तो अपने आप में क्या है? एक कॉमन नाउन है ना। रॉड तो कोई भी हो सकता है, अभी तो मैंने कॉमन नाउन समझाया था, जी ठीक है। ठीक है।
लेकिन अगर आप उसमें एक खास कंपनी की रॉड मांग लेते हैं कि मुझे एलिगेंट का रॉड चाहिए, मुझे टाटा का रॉड चाहिए, मुझे किसी और कंपनी का रॉड चाहिए, तो वो प्रॉपर हो जाता है ना, उसका एक खास विवरण आपने दे दिया है, ठीक है दे दिया है ना। सर अगर बोला जाए हाँ, कि 12 mm की लेकिन रॉड जैसे रॉड जो कि बना है, सर 12 हाँ, एमएम वाले जो बोल 12 रहे हैं एम आपने की सर वो रॉड, सर प्रॉपर में चला सर जाएगा? अगर बोला जाए कि बारह वो एम एम फिर की से रॉड है तो सर वो हाँ प्रॉपर हाँ होगा हाँ, या बताइए 12 प्रॉपर एम। हुआ क्या? अब आप समझिए, एक तरह से वो प्रॉपर है, एक एक संदर्भ में वो प्रॉपर है, कुछ संदर्भ में वो कॉमन भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 12 के ओके तो सर। उसके पास मान लीजिए उस दुकानदार के पास 4 वेरिएंट्स के रॉड हैं, टाटा कंपनी का रॉड है, एसीसी का रॉड है, एलिगेंट का रॉड है, कैप्टन का रॉड है, अलग अलग कंपनी के रॉड उसके पास हैं, सारा 12 के हैं। अगर आप बोल दें कि 12 का रॉड दे, तो अगर वो प्रॉपर होता तो वो तो एलिगेंट वाला निकाल के दे देता ना आपको, अगर वो प्रॉपर होता तो। इसका मतलब वो उस संदर्भ में प्रॉपर नहीं है क्या? जी सर। नहीं सर सर, जैसे वहां पर नहीं लेकिन है। सर एक मिनट मुझे क्लियर कर लेने दीजिए, नहीं है वहां पे, ठीक है। लेकिन सपोज नहीं आप होगा सर, एक नहीं होगा। एलिगेंट रॉड के डीलर के पास जाते हैं, किसके पास आप गए हैं? एलिगेंट रॉड के एक डीलर के पास, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एलिगेंट का ही रॉड है और कोई रॉड नहीं है क्या? नहीं है। आप उसको नहीं है। नहीं बोलेंगे है सर। 12 का रॉड दीजिए, तो वो स्पष्ट है ना बात वहां पे कि हाँ ये 12 का मतलब वही वाला रॉड मांग रहा है, यानी कि वो प्रॉपर हो जाता है उस समय, जी है सर। ना। तो जी सर। जी परिस्थितियों के जी अनुसार सर। थोड़ा बदलाव आ सकता है, ठीक है। क्लियर है? सर जैसे अगर बोलेंगे क्लियर। टाटा कंपनी के 12 mm के 4 रोड दे दो, तो सर वो प्रॉपर नाउन होगा या कलेक्टिव तो नाउन होगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा फिर, ठीक है, फिर प्रॉपर हो जाएगा। तो प्रॉपर, कॉमन मैंने समझाया, कलेक्टिव भी मैंने समझाया, कलेक्शन कैसे तैयार करेंगे, मटेरियल भी मैंने समझाया कि धातु क्या, जैसे धातु तो बोलना ठीक नहीं है, द्रव्य या पदार्थ, ठीक है। चौथा जो हमारा है वो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट वर्डिंग, एब्स्ट्रैक्ट जो वर्ड सर है इसका मटेरियल में मतलब ही थोड़ा सीधा सा साधा है। हाँ बताइए, हेलो सर। डिटेल और बताना होगा। हाँ सर, ये मटेरियल में जो द्रव को द्रव लिखे या द्रव्य हिंदी में? देखिए, हिंदी में से द्रव्य लिखेंगे, ठीक है। इस द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, और अगर आप द्रव लिखते हैं तो द्रव का मतलब होता है लिक्विड, क्या होता है? तल क्या होता तल है? लिक्विड, हाँ तरल, तरल तरल इसका तरल। मतलब होता है तरल, तरल, ठीक है ना। तो यही बात है। तो फिलहाल के लिए अभी मैं लास्ट वाले पे आ रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो सर एक बार प्रेजेंट वाटर नहीं का है, ठीक कंफर्म है। कर देंगे? वाटर मैंने बता दिया था, वाटर क्या होगा, मटेरियल होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बहुत सारे लोग वाटर को क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं वाटर को? चलिए आगे बढ़े हम लोग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जब हम बात करते हैं तो जो प्रेजेंट नहीं है, या फिर जिसे आप फील करके समझते हैं, ठीक है, इसको देखा नहीं जा सकता, इसको क्या करना पड़ेगा? फील करना पड़ेगा। क्या करना होगा? फील करना होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो फील करने में क्या, अगर मैं बोलूं कि मैं किसी से घृणा करता हूं, तो क्या मैंने उस घृणा या उस चीज को देखा है? क्या उस घृणा को देखा है? उसके प्रति नहीं देखा है, उसे नहीं, अनुभव करता फील हूं कि हाँ उसके फील प्रति किए। घृणा है। अगर मैं किसी के प्रति बहुत सम्मान मेरे अंदर है, तो उस सम्मान को ना सामने वाले ने देखा है ना मैंने देखा है, बस उसको अनुभव कर सकते हैं कि उनके प्रति मेरा काफी सम्मान है। अगर किसी के प्रति प्रेम है, तो वो प्रेम अनुभव किया जा सकता है, उसे हम देख नहीं सकते। देख सकते हैं क्या? किसी के प्रति गुस्सा है, तो क्या उस गुस्से को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, उसे अनुभव किया जा सकता है, हाँ व्यक्त कर सकते हैं, देख नहीं सकते। किसी के प्रति सम्मान है तो पैर छू के आप उसका उस सम्मान को व्यक्त करते हैं। किसी के प्रति गुस्सा है तो बात न करके आप उससे क्या है, उस गुस्से को व्यक्त करते हैं। किसी के प्रति घृणा है तो दूरी बनाकर आप उस घृणा को व्यक्त करते हैं। किसी के प्रति प्रेम है तो उसके साथ लगाव रखते हैं, या अलग अलग तरह का आपका अप्रोच रहता है, ठीक है। तो उन चीजों को जिन्हें हम देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। जैसे लव, हेट, रेस्पेक्ट, ये सब क्या होगा? सारा का सारा
एब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो अब हम लोग मोटा मोटी नाउन के पहले क्लासिफिकेशन वाले पार्ट को एक बार मैं फिर से रिकैप करता हूँ, अगर आपको समस्या रही है तो सुन लीजिए आप लोग। अगर मैं ये एक सर्कल ड्रा कर रहा हूं, ये सर्कल किसका होगा? सपोज ये सर्कल है कॉमन नाउन का। किसका है? किसका है ये सर्कल? एक वेन डायग्राम कॉमन की नाउन। तरह मैं इसे समझाने का प्रयास, कॉमन नाउन उसका एक खास सेक्शन जो है उसका कलेक्शन होगा ना, होगा तो एक कलेक्शन होगा, और उस कलेक्शन का एक पर्टिकुलर कोई आदमी या पर्टिकुलर कोई पॉइंट इवेंट, ये क्या होगा? प्रॉपर होगा। ठीक है, ये क्या होगा? प्रॉपर होगा। कैसे? मैं इसको वो गाय वाला एग्जांपल, जैसे गायें, तो ये पूरा सर्कल कॉमन नाउन गाय को दुनिया में जितनी गायें हैं सबको सीमित अपने अंतर्गत ले लेता है। अगर मैं बोलता हूं काली गाय, तो वो इस कलेक्शन के अंतर्गत पूरा आ जाती हैं, पूरा ये कलेक्शन के अंतर्गत वो काली गाय, जितनी काली गायें हैं सारी की सारी इस कलेक्शन के अंतर्गत आ जाएंगी। अब उन काली गायों में मेरे पास एक खास काली गाय है जिसका नाम मैंने लक्ष्मी रखा है, तो ये वाला वो पॉइंट है। सारी काली गायें हैं, उसमें से एक खास है जिसका मैंने नामकरण कर दिया है, तो वो हमारा प्रॉपर हो जाता है, वो हमारा प्रॉपर नाम है। तो इस वेन डायग्राम को अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो कॉमन, कलेक्शन और प्रॉपर, ये तीन आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद शेष जो बचता है वो इस श्रृंखला के बाहर है। एक है मटेरियल और दूसरा है क्या है? बताइए, मटेरियल के बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा। हाँ, बहुत सुंदर। तो ये तो हमने सीखा, पढ़ा, समझा। अब हम लोग कुछ स्पेशल फीचर्स पे काम करेंगे। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों ने जो भी अनुभव किया है या फिर आप लोगों ने जो देखा है, यूज किया है, उस हिसाब से अभी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां तक अगर किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सर मटेरियल एक बार बताइए। क्या मटेरियल? हेलो, हाँ। मटेरियल, अच्छा, मटेरियल का मतलब पदार्थ। सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं, देखिए एक बहुत ही मतलब स्पष्ट बात आपको बता रहा हूं। जैसे कोई भी चीज, जैसे मान लेते हैं कि चेयर, ये चेयर जो है ये क्या, कौन सा नाउन है बताइए? ये चेयर कौन सा नाउन है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। कॉमन। कॉमन नाउन सर। कॉमन नाउन। हाँ बताइए, सुन रहा हेलो, हूँ। हाँ बताइए, सुन रहा मैं हूँ, ये कह रहा बताइए। था, आपके रिकॉर्डेड वीडियो और आपकी जो पीडीएफ है सर, प्लीज इसको शेयर कर देना प्लीज, नाउन की। रिकॉर्डेड वीडियो क्यों? अभी तो क्लास चल रही है, आप मैंने लोग क्लास कर सकते हैं सर। पहले की मैंने ली नहीं थी ना। पहले, आज तो डे 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसीलिए ना चलो ठीक है सर। आज। हाँ ठीक है, रिवीजन क्लास इसीलिए दिया गया है कि आज मैं डे 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक। चलिए। चेयर जो वर्ड है, ये जो चेयर वर्ड है, इस चेयर वर्ड को एकांत क्या बोलेंगे? कॉमन बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं ना एकांत? जी। हाँ सर। ये चेयर किससे बना है बताओ तो? तुम अभी जिस जगह बैठे हो आसपास कोई चेयर है? किस चीज से बना हुआ चेयर है वो? सर वुड। मटेरियल से सर। लकड़ी का? अच्छा, नहीं नहीं, कोई भी चीज हो सकता है ना, जैसे वुड हो सकता है, स्टील हो सकता है, आयरन हो सकता है, और अगर तुम दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हो तो किस चीज से? गोल्ड का भी हो सकता है ना, जिस चेयर पे तुम बैठे हो। तो डिपेंड करता है, ये जो चेयर जो तुम देख रहे हो ये तो मैन मेड है, तुमने बनाया है ना। किस चीज से बनाया है? प्रकृति के किसी पदार्थ को यूज करके बनाया है ना। ये सारी की सारी चीजें नेचर में प्रेजेंट थी ना। क्या ये आपने कहीं से तैयार किया? क्या वो नहीं तैयार किया, किसी पेड़ को काटा, ले लिया। क्या आपने कहीं से आयरन तैयार किया? क्या नहीं तैयार किया। आपने क्या किया? कोई एक माइन से आयरन निकाला और यूज किया। गोल्ड आपने तैयार किया, स्टील आपने तैयार किया? क्या बोलेंगे हाँ स्टील मैंने तैयार किया। स्टील तो नेचर में प्रेजेंट नहीं होता, ये तो एक तरह का क्या है? स्टील क्या है बताइए? स्टील अलग अलग धातुओं को मिलाकर बनाया यस जाता है। सर, किससे मिक्स किससे है, बनता है? मिक्स। मिक्स है, लेकिन मिक्स तो है भाई, आपने तो बस मिलाने का काम किया है।
उसमें जो आयरन प्रेजेंट है, उसमें जो निकल प्रेजेंट है, या उसमें जो जिंक प्रेजेंट है, आपने पैदा किया उसको, उगाया क्या? नहीं नहीं उगाया सर। ना। तो ये सारी चीजें मटेरियल है, ठीक है। और ये जो बन रहा है वो हमारा कॉमन नाउन बन रहा है ना। अभी क्लियर है काम? हाँ। ठीक है, तो हाँ, धन्यवाद। नेक्स्ट। तो ये पढ़ के क्या लाभ होगा? इतने तरह का नाउन है, ये है, वो है, क्या लाभ है? लाभ हमें तब होगा इन फीचर्स को ध्यान में रखते हुए इनके कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग अभी डिराइव करेंगे। उन प्रॉपर्टीज को जब आप एक बार समझ सर लेते ये हैं। जो चेयर बताइए। सर ये जो चेयर है ये आप कॉमन नाउन के अंदर में बताएं। हाँ, अरे अब तो विश्लेषण करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर मैं बोलता हूँ चेयर, मेरे घर में बहुत सारे चेयर हो सकते हैं। अगर मैं चेयर वर्ड बोलता हूं तो दुनिया की जितनी चेयर है सब इस वर्ड के अंतर्गत नहीं समाहित है क्या? है या नहीं है? यस और नो? हाँ या ना? हाँ। हाँ सर। हाँ। तो ये कॉमन नाउन हुआ ना, ठीक है। चलिए, ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अब हम लोग कुछ फीचर्स पे काम करेंगे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सारे नाउन के जो फीचर हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्योंकि जब तक आप फीचर नहीं समझेंगे तब तक आप उसके यूज को, उसके कहाँ पे कहाँ क्या लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, याद तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सर समझ लेते हैं एक बार, हाँ बोलिए, तो सर फिर अगर हम समस्या समाप्त हो जाती है। बताइए, आयरन चेयर बोलिए। बोले तो, वुडन चेयर बोले तो? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं आप। अगर आप वुडन चेयर बोलते हैं या आयरन चेयर बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है ये हमारा वो ग्रुप है जिसमें सारे चेयर है ना। इसमें से मान लीजिए आपने आयरन चेयर बोला, तो उसमें से मैंने जितनी आयरन चेयर था उसको समेट कर एक जगह रख कलेक्टिव दिया। नाउन क्या? जितने भी वुडन चेयर थे सबको मैंने एक जगह रख दिया। जितने भी स्टील के चेयर थे मैंने सबको एक जगह रख दिया। ये एक जगह करना क्या होता है? कलेक्शन बनाना होता है ना। कलेक्टिव एक जगह करना क्या होता है? कलेक्शन क्या होता है बताइए? कलेक्शन बनाना होता है, बनाना होता है ना। तो ये आयरन चेयर, अब आप बताइए क्या होगा? कलेक्टिव बताइए क्या नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। तो इस तरह से हम जब समझेंगे चीजों को तो फिर हमारे लिए समस्या नहीं है। तो प्रॉपर नाउन जो है इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसकी ओर हम क्या क्या समझेंगे। तो अभी आप लोगों को अगर कोई डाउट है या फिर कोई समस्या है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, जितने लोगों का डाउट है। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। बताइए, कोई समस्या है? सर चेयर की जब बात करते हैं तो वो कॉमन नाउन है, और जब मान लीजिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर भी बन सकता है। जैसे अगर बोलते हैं कि ब्रिंग द चेयर फ्रॉम अ रूम, ब्रिंग अ चेयर, भैया, सॉरी, ब्रिंग द हाँ चेयर फ्रॉम द रूम। हाँ, बिल्कुल बन सकता है। अभी तो हम उसी पे काम करेंगे ना, ठीक है। अभी उस पे ही हम लोग चर्चा करेंगे कि उसके ओके सर। फीचर्स को आप समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को समस्या जी है तो सर। बता सकते हैं आप लोग। कोई समस्या है तो बताइए। नहीं है ना? चलिए। तो मूल जो बातें हैं अभी प्रॉपर नाउन के जो फीचर्स हैं जो हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहली बात, ये किसी एक खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है ना। तो जो प्रॉपर नाउन है क्या क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं। जैसे अभी उन्होंने प्रश्न उठाया, मैं वहीं से डिराइव कर लेता हूँ। उन्होंने बोला ब्रिंग द चेयर। इसको अच्छे से समझिएगा सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ इसमें। ब्रिंग द चेयर, अगर ये द नहीं है तो ये चेयर क्या है अपने आप में? कॉमन है सर। कॉमन नाउन। कॉमन है, बिल्कुल। ये जो द है ये क्या कर रहा है? स्पेशल बता रहे थे सर। बहुत नहीं, मैं बहुत आसानी से बता रहा हूँ। ये द क्या है? एक आर्टिकल है ना, और इस आर्टिकल को हम डिफाइन क्या कर रहा है बोलते सर। हैं? डेफिनिट आर्टिकल है। थोड़ा समझेंगे इसको, डेफिनिट। हाँ? थोड़ा समझेंगे क्या है। डेफिनिट आर्टिकल है ना। तो जब डेफिनिट आर्टिकल है, ये जो है इस चेयर के ऊपर क्या प्रभाव डाल दे रहा है बताइए। पहले जब हम चेयर वर्ड यूज करते थे तो पूरी दुनिया में जितनी चेयर हैं सबके बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे ही हम द चेयर बोल देते हैं इसका मतलब वही चेयर ले आओ। तो इसका मतलब यहाँ ये डेफिनिट हो जाता है ना।
तो डेफिनेट हो जाता है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाता है, प्रॉपर बन जाता है। जैसे मैंने बोला लड़कों में एक विशेष लड़का राहुल है ना, बोल सकते हैं ना, तो चेयर में एक विशेष चेयर, वही चेयर आपने संकेत कर दिया। तो प्रॉपर नाउन की जो पहली प्रॉपर्टी डिराइव होकर सामने आती है वो क्या है, वो ये है कि ये हमेशा डेफिनिट होता है। क्या होता है ये बताइए, ये हमेशा क्या होगा, क्या होगा बताइए, डेफिनेट होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर पर्टिकुलैरिटी होती है, इसके अंदर क्या होती है, पर्टिकुलैरिटी है, ये डेफिनेट नेचर का होता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, इसी प्रोसेस को थोड़ा सा समझते हैं। अगर आप किसी कॉमन नाउन के पहले एक डेफिनेट आर्टिकल लगा देते हैं तो वो किस में बदल जाता है, एक प्रॉपर नाउन सर। प्रॉपर नाउन में बदल जाता है। अभी हमने देखा ना, चेयर हमारा कॉमन नाउन था, हमने द जोड़ दिया तो तुरंत प्रॉपर नाउन में बदल गया ना, हाँ या नहीं। हाँ। तो ये जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि ये डेफिनिट होता है, पर्टिकुलैरिटी रखता है, इससे एक ये गुण निकल कर सामने आता है कि अगर हम किसी भी कॉमन नाउन में द जोड़ दें तो वो तुरंत किस में बदल जाता है, प्रॉपर में। बताइए, प्रॉपर में। इसका एक एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल नाउन के चैप्टर में आपको दिखता है, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, बोलते हैं ना इस तरह से, जी सर। बोलते हैं ना, हाँ आएंगे उसमें, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई एग्जांपल नहीं कराऊंगा अभी, कुछ नहीं, अभी बस बेसिक्स पे काम करिए कि अगर हम कॉमन नाउन के साथ द जोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। डेफिनिट है, पर्टिकुलर है द, तो ये प्रॉपर नाउन के कुछ फीचर्स हैं। अगर ये डेफिनिट है तो ये इनडेफिनिट हो सकता है क्या, कभी नहीं। इट ये बात मैं समझा पा रहा हूं क्या आप लोगों को, अगर मैं बोल रहा हूं ये डेफिनिट है तो क्या इनडेफिनिट इसके अंदर नेचर आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। मतलब ये डेफिनेट नेचर का होता है, इनडेफिनिट इसके अंतर्गत कभी नहीं आएगा। जैसे अगर मैं बोलूं एन एप्पल, ठीक है, अच्छे से समझिएगा इसको, अगर हम बोलते हैं एप्पल, एप्पल कौन सा नाउन है, कॉमन बताइए है। सबसे पहले, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है ना, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं एन एप्पल, तो क्या ये डेफिनेट हो जा रहा है, नहीं। इस गलतफहमी में मत रहिएगा, कई बार लोग ये याद कर लेते हैं, हाँ इनडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि आर्टिकल लगाने से तो कॉमन नाउन प्रॉपर हो जाता है, ऐसा नहीं है, आर्टिकल में सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल लगाने से, इनडेफिनेट आर्टिकल लगाने से नहीं, हाँ ठीक है ना। चलिए, तो प्रॉपर को तो हमने समझा, अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग कॉमन नाउन के फीचर्स पे काम करेंगे। कॉमन नाउन जो होता है वो क्या होता है, मैंने बोला था कि प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन बिल्कुल विपरीत होता है या नहीं होता है, होता है ना। तो जिस फीचर को हमने उसमें समझा कि वो डेफिनेट होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं चेयर, ये जो चेयर वर्ड है, क्या आपको पता है कौन सा चेयर है, मालूम है कौन सा चेयर है, नहीं। चेयर मतलब दुनिया में जितनी चेयर हैं सबने, सबको आपने अपने साथ क्या है, रख लिया ना। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि चेयर जो वर्ड है वो जितनी चेयर है सबके लिए है, कोई एक विशेष पर्टिकुलैरिटी है ही नहीं, डेफिनेट बातें है ही नहीं, इनडेफिनेट है। तो इसका ठीक पहला वाला जो हमारा प्रॉपर का फीचर था, ठीक उसके विपरीत ये काम करेगा। तो अगर मैं बोलता हूं कि अगर दूसरे में एन लगा के, अगर हम किसी एन लगा के हम कोई एक नाउन ले ले, तो वो जनरली क्या होगा, ए या एन लगा के वो क्या बन जाता है बताइए, वो जनरली क्या होता है हमारा, कॉमन। कॉमन नाउन बन जाता है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, अगर हम बोलते हैं एन एप्पल, कोई एक
एप्पल की बात हो रही है, वो एक कॉमन नाउन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? इसके बाद सर थोड़ा सा सुन लेते हैं। जैसा कि प्रॉपर में थोड़ा सा एक समस्या ये रहता है कि प्रॉपर जो नाउन है या कॉमन जो नाउन है, इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के फॉर्म अवेलेबल होते हैं। जैसे मैं बोलूं बॉय या बोलूं बॉयज, दोनों ही अवेलेबल हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अभी आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये चीज क्लियर होती चली जाएगी। मतलब काउंटेबिलिटी की बात अगर हम करें तो कॉमन नाउन जो है अक्सर देखा जाता है, अक्सर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रॉपर में ऐसा नहीं होता, प्रॉपर में होता है कुछ विशेष खास सिचुएशंस में, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हम जो प्लूरल बनाते हैं वो कॉमन नाउन का ही प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैं बोलता हूं बॉय, आप बॉय के साथ बॉयज लगाते हैं, राम के साथ राम्स लगाते हैं क्या कभी? करते हैं नहीं कभी? सर, नहीं नहीं। करते। हाँ, तो अक्सर जो है इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है, सिंगुलर से इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। क्यों ये सब बता रहे हैं, अभी आपको जब चैप्टर में एंटर करेंगे तब पता चलेगा कि क्यों बता रहे हैं। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसका सिंगुलर भी हो सकता है, इसका प्लूरल भी बना सकते हैं। चलिए, इसका हिंदी क्या है पता है? जैसे प्रॉपर काम ने व्यक्तिवाचक कहा, तो इसका है जातिवाचक। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। हाँ हाँ, बस ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो देखिए। कलेक्शन पे आते हैं, कलेक्टिव नाउन की हम बात करेंगे। कलेक्टिव नाउन को थोड़ा बेहतर तरीके से समझना होगा। अगर मैं बोलता हूं कलेक्टिव नाउन की बात, तो आपको ये बात भली भांति समझ में आ रही होगी कि हम एक कलेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कलेक्शन में सबसे पहला जो इसकी प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने बोला था, मैंने एग्जांपल भी दिया था बॉय, और उसमें मैंने किया था टॉल। एक बोला था कि एक फीचर ले लेते हैं टॉल, लंबाई, टॉलनेस ले लेते हैं, एक फीचर है लंबाई, उसके आधार पर हमने एक कलेक्शन बनाया था। या फिर कोई रंग ले लेते हैं, जैसे काला रंग, काली गाय हमने बना ली। तो ये जो टॉल, ब्लैक, ये सारी चीजें क्या है बताइए? ये सभी की सभी चीजें हैं एडजेक्टिव। क्या होती हैं ये सारी की सारी चीजें? एडजेक्टिव है। तो किसी एक खास गुण के आधार पर कलेक्शन आप कैसे तैयार करते हैं बताइए? कोई भी कलेक्शन आप कैसे बनाते हैं? किसी एक गुण के आधार पर ना। आपके घर में जो चीजें रखी हुई हैं, जैसे मान लीजिए इस रैक में किताबें हैं, तो इसका गुण ये है कि किताब अपने आप में सब एक जैसी चीजें हैं। किताब, कॉपी, ये सारी चीजें यहाँ रहेंगी, ये पढ़ने लिखने की चीजें, ये खास विशेषता। तो कलेक्टिव नाउन जो है वो अपने अंदर क्या रखता है? एडजेक्टिव रखता है। हमेशा याद रखिएगा, क्या रखता है वो? एक एडजेक्टिव रखता है, एक विशेषण रखता है। उसी विशेषता के आधार पर ये कलेक्शन हम तैयार करते हैं। दूसरी बात, जब हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, तो जब एक खास विशेषता के आधार पर आपने कुछ बनाया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे इस विशेषता के कारण ये हमेशा क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाएगा ना। जैसे हमने बोला कि एक खास विशेषता लंबाई, तो लंबाई तो एक ही विशेषता है ना, तो उस विशेषता के आधार पर जो लोग एक साथ हैं वो क्या होंगे? सिंगुलर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ विशेष परिस्थितियों में देखने को मिलेगा कि ये प्लूरल भी होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, इसको मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन 90% केसेस में ये क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। 10% केसेस में ये प्लूरल होंगे। मैं बताऊंगा कैसे। कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे पार्लियामेंट का एग्जांपल दूंगा, उसमें आप देखेंगे कि काम बट जा रहा है, काम के आधार पर विभाजन है, तो वहां वो प्लूरल बनता है। लेकिन 90% केसेस में आपको ये समझना है कि कलेक्टिव नाउन जो है वो बेसिक्स पे अगर देखें तो वो सिंगुलर होता है। क्यों होता है मैंने बता दिया, क्योंकि उनके अंदर एक विशेषता होती है। दो बात। तीसरी बात,
तीसरी बात ये प्लूरल कभी कभी हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 और इसको 3 नंबर बना लीजिए कि कभी कभी ये प्लूरल हो सकता है। तो इसके 3 फीचर है। एडजेक्टिव इसके अंदर एक रहेगा, एक विशेष गुण होता है जिसके कारण ये सिंगुलर होता है और जिसके कारण कभी कभी ये प्लूरल भी बन सकता है। तो ये इसकी विशेषता है, ये आपको समझना होगा। कुछ एग्जाम्पल देके हम लोग आगे इसको क्लियर करेंगे। अभी बस फीचर्स पे बात कर रहे हैं, अभी नोट करके रखिए आज पहला क्लास। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मटेरियल पे और उसके बाद बात होगी एब्स्ट्रैक्ट पे। मटेरियल नाउन जो होगा, अब आप बताइए सबसे पहली बात, ये नेचर से मिलेगा आपको। ये कहां से मिलेगा? मटेरियल हमेशा नेचर से मिलेंगी, तो ये नेचुरल होंगी। क्या होंगी? ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, इसका कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। क्यों रहेगा? आप लोगों ने देखा, मान लीजिए अक्सर क्लास में टीचर ये प्रश्न करते हैं, थोड़ा माइक अपना ऑफ कर लीजिए आप लोग। रिंकी अपना माइक ऑफ कर लो। अगर मैं बोलता हूं कि एक रॉड है, मान लीजिए रॉड का एग्जांपल चल रहा है तो रॉड का ही लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि इस रॉड में कितना स्टील है, ये तो रॉड है ना। रॉड कौन सा नाउन है बताइए? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कौन सा नाउन है रॉड? यहाँ पे कॉमन नाउन है। इसके अंदर कौन सा मटेरियल है? मान लीजिए आयरन ना। आयरन कौन सा नाउन हो गया? मटेरियल नाउन। मटेरियल सर। मटेरियल। मैं अगर पूछूं आपसे कि ये जो रॉड है 8 mm का रॉड है, ये कितने आयरन से बना है, आप बता पाएंगे क्या? नहीं सर। नहीं बता पाएंगे ना। मतलब इस मटेरियल को गिना नहीं जा सकता है। गिना जा सकता है क्या? नहीं सर। तो इसका जो मतलब व्यापार होता है कैसे होता है? जब गिन ही नहीं सकते तो वजन करके होता है। थोड़ा सा समझिए इस बात को, बहुत अच्छे तरीके से इसको मैं समझा रहा हूं। वजन करना और गिनना ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। वजन करने को गिनने से कभी मत जोड़िएगा, ठीक है। अगर कोई चीज गिनी जाएगी तब वो एक वचन और बहुवचन होगी, है ना। जब गिनी जाएगी तब एक वचन, मतलब जब गिनी जाएगी तब सिंगुलर और तब प्लूरल होंगी, ठीक है। तब प्लूरल होंगी। अगर गिना नहीं जाएगा तो वो वजन में अगर है तो वो हमेशा क्या होगा? सिंस उसको हम गिन ही नहीं पाएंगे तो उसे हमें सिंगुलर ही लेना पड़ेगा। यही है काउंटेबिलिटी। देखिए, गिनना मतलब जो चीजें काउंटेबल हैं, क्या है वो चीजें, और जिसे गिना नहीं जा सकता वो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। क्या हो जाएगा वो? अनकाउंटेबल। और जो अनकाउंटेबल होगा वो अपने आप सिंगुलर होगा, क्योंकि हम उसे गिन ही नहीं सकते, तो फिर उसको हम बहुवचन बोलेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, गिनना अलग है और मापना या वजन करना अलग है। तो अगर मैं बोलूं इस आयरन में, इस रॉड में कितना आयरन है, तो आप गिन के नहीं बता सकते, आप वजन करके बता सकते हैं कि हाँ इसमें 10 किलो आयरन है, इसमें 7 किलो आयरन है। तो अगर यहां से डिराइव किया जाए तो अब बताइए क्या मटेरियल नाउन प्लूरल हो सकता है? क्या वो गिनने वाले नहीं रास्ते सर। से गया है क्या? नहीं गया है, वो मापने या वजन करने वाले रास्ते से गया है। तो दो फीचर्स निकलकर सामने आती हैं कि ये सिंगुलर होती है और ये अनकाउंटेबल होंगी। क्या होंगी ये? अनकाउंटेबल होंगी, होंगी ना। तो जो मटेरियल नाउन होगा वो अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होने के कारण वो सिंगुलर होगा और ये नेचुरल होंगी। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी आसानी से हमने काउंटेबिलिटी को समझ लिया। और अगर अब कभी भी हम बोलेंगे कि मटेरियल नाउन है अनकाउंटेबल होता है, तो अब आप लोग डरिएगा मत, क्योंकि ये बातें आपको समझ में शायद आ गई हैं। अगर समस्या है तो बता दीजिए अभी। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ओके, थैंक यू। तो मटेरियल के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। मटेरियल नाउन के बाद हम लोग लास्ट एब्स्ट्रैक्ट के पास आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फीचर्स पे अगर हम चर्चा करें तो आप बताइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कौन कौन से फीचर्स आपको समझ में आ रहे हैं, बताइए।
नॉन प्रेजेंटेबल। क्या ये काउंटेबल होंगी या अनकाउंटेबल होगी? बताइए। अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल। इसको गिना जा सकता है क्या? नहीं सर। नहीं गिना जा सकता है। नहीं तो सर, अगर ये अनकाउंटेबल हैं तो ये सिंगुलर होंगी हमेशा। जी सर। हाँ सर, किसी सिंगुलर। का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ करिए। सबसे पहली बात, ये अनकाउंटेबल होंगी तो ये सिंगुलर भी होंगी, ठीक है। इसके बाद बताइए और क्या क्या इसका है, खासियत कुछ है क्या? बोलिए, कुछ दिख रहा है आप लोगों को? सर इसको फील कर सकते हैं ना, देख सकते हैं ना, छू सकते हैं। तीसरा फीचर तो मैंने पहले ही बता दिया इसका, कि इसे क्या करना होगा, फील करना होगा। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। फील करना मतलब ये नॉन फिजिकल होती हैं। क्या होती है ये नॉन फिजिकल, इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। तो अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो एक पहला सबसे इंपॉर्टेंट आपको ग्रामर में जो यूज होने वाला है, ये अनकाउंटेबल है, ये सिंगुलर है, ये नॉन फिजिकल है, मतलब फील करना होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो आज जी नाउन का सर। जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, नाउन के क्लासिफिकेशन और हर प्रकार के नाउन का जो अपना एक खासियत है, जो फीचर वो रखता है। जब मैं पूरा नाउन का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो देखिएगा ये सारी चीजें यूज होंगी। ठीक है, अभी जो थोड़ा आप लोग को लग रहा होगा ये सब तो बोरिंग है, लेकिन जब मैं नाउन का चैप्टर डील करूंगा तो इन्हीं सारे फीचर्स को आधार बनाकर हम लोग पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और यह हमारा पहला क्लास था। शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी रहेगी, सोमवार से आपका क्लास ये कंटिन्यू चलेगा, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, शाम को 7:30 में। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।